प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। क्या हुआ? खैरियत तो है? आपकी दोस्त अनंता, क्या हुआ उसको? भाग गई है। भाग गई? कहाँ भाग गई? अपने प्रेमी कुंवर रणधीर सिंह के साथ। अभी वो कार्क होटल में है। कल सुबह की फ्लाइट से वो दोनों जाने वाले हैं। अगर उनसे कुछ बातचीत करनी है तो अभी की जा सकती है। अंदर तो आओ। जी नहीं, मैं चलूंगा। कहाँ हो भाई तुम? आपसे मिलना चाहती थी लेकिन ये तुम्हें क्या सूझी? घर छोड़कर यहाँ क्यों चली आई? मैं कल जरूर आऊंगी। आप मेरे लिए गाड़ी भेज दीजिएगा। यहाँ से अकेले निकलने में मुश्किल है। कल सवेरे 9 साढ़े 9 बजे। तुम मुझसे मिले बगैर जा रही थी ना? कृष्ण ने आपसे भी यही कहा होगा कि मैं किसी के साथ भाग गई हूँ। उस शख्स ने मुझे इतना जलील कर दिया है कि किसी को सूरत दिखाने को मन नहीं करता। तुम तो कहती थी तुम्हारा पति देवता है। वो मेरी भावना थी, लेकिन जो आज आपसे कह रही हूँ वो एक कठोर सच्चाई है, एक हकीकत और मेरी बर्बादी की जिंदा कहानी। उस आदमी ने मुझे समझा नहीं। पिछले 12 साल से एक नौकरानी की तरह कोई शिकवा शिकायत किए बगैर उसकी गृहस्थी चलाती रही, लेकिन अब थक चुकी हूँ। जानती हैं, कल उसने मेरे पीछे पुलिस लगा दी और शायद मेरा ही है। हेलो, जी हाँ है, बात कीजिए, तुम्हारा ही है। हेलो, हाँ माफ कीजिएगा, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। मैं अभी आ रही हूँ। हाँ अभी। तुम्हें अभी नहीं जाने दूंगी, पूरा किस्सा सुनना चाहती हूँ। तो फिर आप उनसे मिल लीजिए, मैं उन्हें यहीं बुला लेती हूँ। सुनिए, जरा आप यहाँ आ जाइए प्लीज।
नई दोस्ती हुई है क्या? नहीं, मैं उन्हें बचपन से जानती हूँ। हमारे फैमिली फ्रेंड थे, हमारे घर आते थे। डैडी की डेथ के बाद भी उनका आना जाना जारी रहा। ओह, हमारी सिर्फ दोस्ती है, लेकिन कृष्ण ने मुझे जबरदस्ती उनके गले मर दिया। मुझे मजबूर कर दिया कि उसे छोड़कर उनके साथ चली जाऊं। अपना ये बेहुदा ख्याल बदलो। कृष्णन बहुत परेशान और घबराया हुआ है। उसे छोड़कर कहीं मत जाओ, अपने घर वापस लौट जाओ। अब ये नामुमकिन है। मैं उस नर्क में दोबारा नहीं जाऊंगी। कृष्णन ने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। वो करते क्या हैं? नाम क्या है उनका? एक छोटी सी एस्टेट के मालिक हैं, कुंवर रणधीर सिंह। नमस्कार। आइए बैठे। शुक्रिया। अनंता के दोस्त होने के नाते आप मेरे भाई हैं। इसमें तो अभी बचपना है। आपने क्या सुना है हमें मालूम नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि ये सारी जिम्मेदारी हम पर थोप दी गई है। यानी? हम पर झूठे इल्जाम लगाए गए हैं। अब ये हमारी इज्जत का सवाल है। हम इन्हें सड़क पर तो नहीं छोड़ सकते। तो आप इन्हें अपने घर ले जा रहे हैं? जाहिर है, फिर कभी फुर्सत में हाजिर होकर सारी बात बताऊंगा। अभी कहीं जाना है क्या? हाँ, किसी वकील से मिलकर अपने और इनके बचाव का इंतजाम करना है, और शायद कल ही यहां से रवाना होना है। कल का जाना मुलतवी नहीं हो सकता क्या? जैसा आपका हुक्म होगा। ठीक है, अगर अनंता को एतराज ना हो तो कल आप अकेले मुझसे मिलें। जो हुक्म। कैसी बेहया औरत है, अपने घर और औलाद को छोड़कर गैर मर्द के साथ। इसने तो बगैरती की हद कर दी। क्यों? क्या हुआ? अरे क्या नहीं हुआ ये पूछो। मालकिन को तो यहाँ की मान मर्यादा का कोई ध्यान है नहीं। घंटों बंद कमरे में तीनों न जाने क्या खुसर पुसर कर रहे थे। मालिक को पता चलेगा तो न जाने क्या सोचेंगे। नंदिनी जी घर पर हैं? आराम का वक्त है, देखते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं आपको याद कर रही थी। बैठिए। जी। अनंता को समझाया था आपने? हाँ, बातचीत तो जारी है। वैसे इस दोस्ती की शुरुआत कब और कैसे हुई? जी, क्या बताऊं, उन दिनों देश में इमरजेंसी लगी हुई थी। लड़ाई के दिनों में इतवार तक की छुट्टी मिलनी बंद हो गई थी। दिन रात काम का जोर। मैं थका मांदा घर वापस आता था। Examine F for continuity at x is equal to 1, 2. The function f is defined by fx equal to 2x if 0 less than equal to x less than equal to 1. क्या है? नहीं, What? this one. Okay. क्या प्रॉब्लम है? मेरी जिंदगी और एक दिन तो हद ही हो गई। मैं दफ्तर से घर आया तो क्या देखता हूँ कि दोनों कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे। मैं
कपड़े बदल कर बाहर आया तो देखा दोनों जा चुके थे। मुझसे बात तक नहीं की। गुस्से से मेरा खून खौल गया। अब आप घर जाकर आराम कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अनंता अपने घर वापस लौट आए। उस दिन वो उन दोनों का कत्ल कर सकता था। वो कायर नहीं है, ना ही कमजोर। ऐसा भी नहीं कि उसे कोई दूसरी औरत नहीं मिल सकती। तो फिर उसकी परेशानी का सबब सिवा प्यार के और क्या हो सकता है? न जाने क्यों मुझे अनंता से ज्यादा हमदर्दी कृष्णन के साथ महसूस होने लगी है। क्या बात है मामा, आज आप अभी तक बिस्तर पर ही हैं? तबीयत तो ठीक है? ठीक हूँ, बस रात को सो नहीं पाई ठीक से। अनंता के बारे में ही सोचते रही होंगी। मामा, आपको नहीं लगता कि ये लोग हमारी जिंदगी, हम लोग अनंता के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व होते जा रहे हैं? ये अनंता की माँ का तार। क्या लिखा है? अनंता की माँ बहुत परेशान हैं, चाहती हैं कि आप अनंता को इस दुख भरे अंजाम से बचा लें। तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। हर तरफ से जिम्मेदारी मेरे ही कंधों पर। अनंता का रणधीर के साथ चला जाना कृष्णन की हार नहीं, मेरी अपनी जाती हार होगी। मम्मा, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर तुम्हारी किसी सहेली के साथ ऐसा कुछ होता तो तुम क्या करती? पहली बात तो ये है कि अनंता जैसी मेरी कोई सहेली होती ही नहीं, और अगर होती तो दोस्ती का फर्ज निभाते हुए मैं उसे एक बार समझाती। आपकी तरह घर के हर मेंबर को नाराज ना करती। मैं घर के और मेंबर्स की बात नहीं कर रही थी लक्ष्मी, मैं तुमसे तुम्हारी जाती राय पूछ रही थी। मैंने तो उसका जवाब दे दिया, लेकिन मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। बात बहुत लंबी है, तुम कॉलेज के लिए लेट हो जाओगी, फिर किसी वक्त बैठकर बात करेंगे। मैं जमाने को नहीं समझ पा रही या जमाना मुझे। आदरणीय दिनेश नंदिनी जी, कल आपसे विदा लेने के बाद हम लोग वकीलों से सलाह मशवरा करते रहे। कृष्णन ने तलाक की अर्जी दे दी है। उसने तिल का पहाड़ बना दिया है। परसों कृष्णन के कहने पर हम लोगों ने मथुरा और वृंदावन जाने का प्रोग्राम बनाया था। जब जाने का वक्त आया तो कृष्णन ने बताया कि वो छुट्टी नहीं ले सकता। और जब हम वापस आए तो कृष्णन आग बबूला था और हम मुजरिम बना दिए गए। तब तक मैं ये नहीं जानता था कि ये सब बातें मुझ पर थोप दी जाएंगी। अब तो ये मेरी इज्जत और आबरू का सवाल है।
कि अनंता को पूरी तरह अपनी जिम्मेदारी में रखूं। अब आप खुद ही सोचें कि इस मामले में मैं कितना मुजरिम हूं। अनंता आपके पास आना चाहती थी, लेकिन वो कल से डिप्रेस्ड है। अगर आप आकर उसे तसल्ली दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। खत लाने वाला मेरा भांजा है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आपकी इजाजत के दायरे के बाहर हमारा कोई फैसला नहीं होगा। आपका छोटा भाई रणधीर। अगर मैं होटल जाती हूं तो बदनामी, और ना जाऊं तो बुज़दिली। अनंता, आप कैसे हैं? जी, मामी साहिबा बहुत डिप्रेस्ड हैं। हर वक्त आप ही को याद करती हैं। मामी साहिबा? आप यहाँ क्या करते हैं? जी, मैं यहाँ एमए का स्टूडेंट हूँ। उस दिन जब उनकी शादी हुई तो मैं उनके साथ ही था। शादी? किसकी? किसके साथ? आपका मतलब है अनंता और रणधीर? जी। तो बात यहाँ तक पहुँच गई। अनंता जैसी भोली भाली औरत को सुनहरे ख्वाब दिखाकर फंसा लिया है। उस धोखेबाज के चंगुल से अनंता को निकालना होगा। आपको अनंता कैसी लगी? जी, बहुत अच्छी लगी। मामी साहिबा की फितरत में काफ़ी लचीलापन है, पर लगता है हमारे संस्कार, ख़ानदान के रस्मों और रिवाजों को अपनाने में उन्हें कुछ दिक्कत हो सकती है। आप तो जानती हैं कि बड़े घरानों के कुछ अपने ही कायदे कानून होते हैं और हम लोगों को उन्हीं के मुताबिक चलना पड़ता है। समझ गई अनंता का क्या होने वाला है। रोजी, मैं नंदिनी जी के यहाँ जा रहा हूँ। तुम जरा मोलू का ध्यान रखना, और हाँ, एमिगो को खाना देना मत भूलना। बड़े शौक से अनंता ने इसे पाला है। उठ, खाना खा ले। ले खाना खा ले। अब मालकिन नहीं आएगी अपने हाथों से तुम्हें खाना खिलाने के लिए। क्या मम्मी सचमुच अब नहीं आएंगी? अब काहे को आएगी वो तो अब राजा की रानी बन गई है। लेकिन तुम तो खुश हो ना? हाँ। नमस्कार। कहिए, क्या खबर है? अनंता की माँ और उसका छोटा दामाद आज सुबह की फ्लाइट से दिल्ली पहुंच गए और कुंवर साहब के साथ होटल में ठहरे हुए हैं। तुम्हारी उनसे मुलाकात हुई? जी नहीं, बुलाया था उन्होंने, लेकिन मैंने तो मोलू तक को भेजने से इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? क्यों? आप भी अजीब सवाल पूछती हैं। ऐसे हालात में उनका रणधीर के साथ रहने का मतलब क्या है? वो सब उसके साथ मिल गए हैं, उसके पैसे पर ऐश कर रहे हैं। मुझे सिर्फ तलाक चाहिए, तलाक। कम से कम अपनी बेटी की खातिर तुम्हें अदालत में नहीं जाना चाहिए। ये उसके भविष्य का सवाल है। और वो जो अदालत में जाने की तैयारी कर रही है? मैं उन दोनों को समझाने की कोशिश करूंगी। मुझे थोड़ा वक्त तो दो। एक दिन वो आदमी जरूर उसे आम की तरह चूस कर फेंक देगा। या ये भी हो सकता है कि उसकी बीवी अनंता से तंग आकर उसे जहर दे दे। देखिए, आप उसे बचा लीजिए। मैं इसी कोशिश में तो हूँ। आप ही उसे बचा सकती हैं, वरना वो गलियों की भिखारन बनकर रह जाएगी। प्लीज, आप समझ नहीं रही हैं, वो आप पागल हो जाएगी। देखो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। मुझे लगता है सब ठीक हो जाएगा। लक्ष्मी, जरा अपना पेन तो देना। किसको लेटर लिख रही हो मम्मा? तुम्हारे पापा को। मालकिन, अनंता मेम साहब की माँ और उनके दूसरे वाले दामाद आए हैं। ओफो। क्या सोच रही हो मम्मा? जल्दी जाओ, वरना वो लोग यहीं आ थमकेंगे। आई हेट देम।
देखिए, हम लोग तो अनंता को समझाकर थक गए हैं। लगता है जैसे वो पागल हो गई है। उस इंसान ने अनंता पर न जाने क्या जादू कर दिया है। तुम लोग अनंता को कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाओ। कृष्णन से मिले थे? नहीं, और फिर उससे मिलने की जरूरत भी क्या है? अगर अनंता समझे तभी तो कृष्णन से कुछ कहें। रणधीर के यहाँ उसे एक रखैल की हैसियत से रहना होगा। कानून के मुताबिक जब तक रणधीर अपनी पत्नी को तलाक नहीं दे देता, वो कभी भी अनंता को अपने बीवी के तौर पर कबूल नहीं कर सकता। उसकी बीवी अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है, जिसको अपने पिता की सारी जायदाद मिली है। और फिर रणधीर की माँ अभी जिंदा है, क्या वो अनंता को अपनी बहू का दर्जा देंगी? इस शख्स ने अनंता को चक्कर में डाल दिया है, और अब वो खुद पछता रहा होगा कि क्या मुसीबत गले पड़ी है। ये माना कि अनंता कृष्णन से शादी नहीं करना चाहती थी, पर शादी के बाद हालात से समझौता करके जीती रही। पर दोष कृष्णन का भी कुछ कम नहीं है। उसने खुद रणधीर को अपने घर में घुसने का मौका दिया। कृष्णन ने खुद अपने हाथ से अपने घर में आग लगाई। और फिर कृष्णन ने अनंता को कभी भी दिल से नहीं चाहा। पर औरत भी क्या करे, कहाँ जाए? जैसे भी हालात हो, उसे तो बस खुशी से मुकाबला करना है। इजाजत लें, प्लेन का वक्त हो रहा है। अच्छा, तो फिर सारी जिम्मेदारी आप पर छोड़कर जा रहे हैं। देखिए, बात करके देखती हूँ रणधीर से। क्या आप अनंता को कानूनी तौर पर बीवी का दर्जा दे सकते हैं? मैं नहीं समझती ऐसा मुमकिन है। फिर अनंता आपके खानदान के रस्मों रिवाज की पाबंद होकर पर्दे में नहीं रह पाएगी। आपकी बेकसूर बीवी पर तो ये बिजली गिरने से कम बात नहीं होगी। हमने इन तमाम बातों पर गौर किया है। हमने जो कदम उठाया है और जो उठाना चाहते हैं वो अनंता की आबरू के लिए है। हमने इस सिलसिले में अपनी पत्नी को सारी बातें लिख दी थी, जिसका जवाब ये है। इन हालात में जो फैसला आपने किया है, कोई भी खुददार इंसान यही फैसला करता। आपका फैसला बहुत मुनासिब और मेरे सर आंखों पर है। आप बगैर किसी झिझक के घर चले आइए। रूपवती, आपकी पत्नी सचमुच देवी है, लेकिन शायद आपको इस बात का एहसास नहीं। वरना ऐसे फंदे में गर्दन फंसाने से पहले आप उस उदार नारी के बारे में जरूर सोचते। इंसानियत का जो जज्बा आपकी पत्नी में है, वही अनंता के पति कृष्णन में भी है। आप किसी बात में उसकी बराबरी नहीं कर सकते। एक बात बताएंगे? जी। अगर आपकी पत्नी का किसी गैर मर्द के साथ संबंध होता, तो आपका उसके साथ क्या सलूक होता? उसका सर कलम हो जाता और अनंता को भी उन्हीं असूलों में बंधना पड़ेगा। हमारे घराने में एक बार आने के बाद औरत की अर्थी ही घर से बाहर निकलती है। तस्वीर का ये रुख आप अनंता के सामने पेश क्यों नहीं करते? मुझे शक है आपने अनंता को अपने घराने के रस्मों रिवाज के बारे में पूरी तरह आगाह नहीं किया है। हम कोशिश करेंगे कि ये सारी बातें उसे बता दें, लेकिन उसे अपने साथ ले जाने से नहीं रोक सकते। कहीं वो ये ना समझ ले कि हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटना चाहते हैं। अच्छा, अब हमें आज्ञा दीजिए। मालकिन साहब आए हैं। कौन साहब? ओ, कृष्णन साहब। अच्छा, नमस्कार। अनंता ने अपने वकील के जरिए अपने मैके का सामान और कपड़े वगैरह मंगवाए थे। मैंने उसकी अलमारियां खाली करके 8 पेटियों में सारा सामान भरकर उसके पास पहुंचा दिया। अच्छा किया तुमने।
हेलो। मुझे इस वक्त आपकी सख्त जरूरत है। आखिरी बार मुझसे यहाँ आकर मिल लीजिए। क्या? वो आज सुबह से ही गायब है। रणधीर सुबह से ही गायब है? अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं अभी आने की कोशिश करती हूँ। आप जल्दी कीजिए, अनंता के पास चली जाइए, कहीं वो कुछ कर न बैठे। कहिए तो मैं आपको छोड़ दूं। मैंने आपको ये बताने को तकलीफ दी है कि मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी, न इनके साथ न कृष्णन के पास। मेरा कोई नहीं है। कितनी बदनसीब हूं मैं। कृष्णन ने जानबूझकर मेरे दिल में बीमार ख्यालात ठूसे ताकि उसका रास्ता साफ हो जाए, और अब ये भी मुझसे भागना चाहते हैं। मर्द वो सुनहरा कवच है जो चुपता रहता है, मगर उसे पहनकर ही औरत जिंदगी के मैदान में उतरने पर मजबूर होती है। अब ये रोना छोड़ो और मेरी बात गौर से सुनो। मैं तुमसे एक ही बात कहना चाहती हूँ, अगर हो सके तो। आप कहेंगी कि मैं अपने घर वापस चली जाऊं? मैं वहां किसी भी सूरत में नहीं जाऊंगी, चाहे मुझे ये लो ड्राइवर, चेंज रख लो। मामा, मालूम है वक्त क्या हो रहा है? मेरे लिए तो वक्त जैसे थम गया है। जानती हैं क्यों? क्योंकि आप एक बेहुदा कहानी का मरकजी किरदार बन के रह गई हैं, इसलिए। बुआ, मैं सोने जा रही हूँ। क्या कैरेक्टर है उन लोगों का? अनंता के बारे में तो मैं कुछ कहना ही नहीं चाहती। रणधीर एक आवारा इंसान है और कृष्णन कायर। इस तरह के लोगों का समाज में कोई मुकाम नहीं है। दीदी, ऐसे सरसरी जायजों से इतने सख्त नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। चाहे ऐसे चक्करों में पड़कर अपनी मान मर्यादा को खाक में मिला दिया जाए। जहाँ नहीं जाना चाहिए वहां जाती हैं, वक्त बेवक्त घर लौटती हैं। अपनी गृहस्थी, अपने बच्चों को देखो। प्लीज दीदी, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। वो चली गई। भूल जाओ कृष्णन उस बेवफा औरत को। उसने तुम्हारा प्यार ठुकराया। वो तुम्हारे लायक नहीं थी। वो बदनसीब औरत तो किसी की भी बीवी बनने लायक नहीं है। लेकिन उसकी वहां क्या हालत होगी? बताऊं? मैं उन घरानों का हाल खूब जानती हूँ। वहां औरत एक खरीदे हुए रुमाल की तरह होती है, जिसे मैला ना होने तक ही जेब में रखा जाता है। मेरी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई है। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। तुम चाहो तो अपनी बेटी को मेरे पास छोड़ दो, या फिर किसी बोर्डिंग में दाखिल करवा दो, और फिर अपनी उजड़ी गृहस्थी बसाने के लिए दूसरी शादी कर लो। नहीं, मुझसे ये नहीं हो सकेगा। क्यों? मुमकिन है वो कभी लौट आए। लीजिए, आपकी अनंता का खाता है।
शर्म और दुख के गंभीर सागर में डूबकर ही मैंने ये खत लिखने का साहस किया है। इसे रद्दी की टोकरी में फेंकने से पहले यकीनन आप इन अल्फाज पर गौर करेंगी जिन्हें एक दम तोड़ते हुए इंसान ने लिखा है। अगर आपकी बात पर अमल कर लिया होता तो यूं उंगलियां न जलती। मैं उस दिन को कोसती हूँ जिस दिन इस कैद खाने में कदम रखा था। अब आपका स्वास्थ्य कैसा है माँ जी? ठीक है। ले जाओ इसे। पत्थर की मूरत बनी दिन भर अकेली बैठी रहती थी। कितने ही दिन ऐसे ही गुजरे। फिर एक दिन दासी ने आकर ऐलान किया, हुकुम, दाता आज इधर पधारेंगे। कौन आने वाला है? रणधीर सिंह? नाम ना लीजिए हुकुम, अन्नदाता के यहाँ कोई नाम नहीं लेता। कोई नाम नहीं लेता, लेकिन मैं तो अब तक उन्हें इसी नाम से पुकारती आई हूँ। तुम डरो नहीं, उन्हें आने दो। वो शिकार से कब लौटे हैं? कई दिन हो गए हुकुम। क्या कहा? कई दिन हो गए? आपको तैयार कर दिया जाए? नहीं, तुम जाओ। मैं जैसी हूँ वैसे ही ठीक हूँ। उस रात रणधीर नहीं आए। मेरी जिंदगी पर छाए हुए अंधेरे की तरह अब मुझे उनका इंतजार भी नहीं रहता। फिर अचानक एक रात, हुकुम, अन्नदाता पधार रहे हैं। आने दो। रिवाज के मुताबिक आपको उठकर अन्नदाता की अगवानी के लिए दरवाजे के बाहर खड़ा होना चाहिए। तुम जाओ। मुझे जो करना है मैं वैसा ही करूंगी। क्या बात है अनंता? हमें कुछ दिन बाहर रहना पड़ा।
तुम्हें तो मालूम है कि हम शिकार के बहुत शौकीन हैं। खूब मालूम है हुजूर। सॉरी अनंता, आइंदा ध्यान रखूंगा। अब खुश हो जाओ। देखो, तुम्हारे साथ हमें कुछ मुद्दे तय करने हैं। कुंवर साहब, मैं इस बिल्लौरी कैद खाने में रहने नहीं आई थी। मुझे रणधीर चाहिए, सिर्फ रणधीर, कुंवर रणधीर सिंह नहीं। मुझे आजाद कर दीजिए। अनंता, आखिर तुम्हें क्या चाहिए? जेवर, दौलत, हवेली, सब कुछ तो। मैं इस सोने के पिंजरे में रहने वाला पंछी नहीं हूं। मुझे जाने दो रणधीर, मैं तुम्हारे पांव पकड़कर विनती करती हूं। लगता है इस वक्त तुम अपने होश में नहीं हो। होश में तो मैं अब आई हूं। तुम्हारी शानदार हवेली से तो मेरी वो कुटिया ही बेहतर थी, जहां कम से कम आजादी की सांस तो ले सकती थी। अगर यहां तुम अपनी हैसियत समझ चुकी हो तो एक बात और सुन लो। अब यहां से तुम्हारी अर्थी ही बाहर निकलेगी। तो मार डालो मुझे। नहीं, इतनी आसानी से नहीं। यहां मौत भी आती है तो हमारी आज्ञा से। मेरी ये दशा थी कि घर की दासियों तक को मुझ पर तरस आने लगा था। हुकुम, आप कुछ परेशान हैं, क्या बात है? रसिया, अब तुम्हें क्या बताऊं अपनी परेशानी? हाँ, बताने की जरूरत नहीं है। मैं भी एक औरत हूं। मुझसे ज्यादा आपकी पीड़ा कौन समझ सकता है? बताइए हुकुम, मैं क्या कर सकती हूँ? इससे पहले भी आपको खत लिखा था, शायद आप तक पहुंचा नहीं। भगवान करे ये खत आप तक पहुंच जाए और मेरी फरियाद सुनकर आप मुझे इस कैद खाने से रिहाई दिलवा दें। अभागन अनंता। तो आखिर बेचारी अनंता को अपनी करने का फल मिल ही गया। उसे बचा लीजिए, नहीं तो वो मर जाएगी। उसके इस दुर्गत के लिए मैं अपने आप को कोसता हूं। प्लीज उसे बुला लीजिए। नहीं कृष्णन, उसे भोग लेने दो। उसे अपने किए कर्म की भट्टी में चलने दो। क्या तुम नहीं जानते वो तुमसे कितनी नफरत करती है? नहीं, वो मुझसे ही नहीं, सारी दुनिया से नफरत करती है। नंदिनी जी बहुत जज्बाती है। वो खुद नहीं जानती कि वो क्या चाहती है। सिर्फ मैं उसे खुश रख सकता हूं। प्लीज प्लीज आप उसे तार देकर बुला लीजिए। ये आदमी औरत की फितरत को नहीं समझता। क्या सोचने लगी?
वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारी बच्ची घर पर अकेली होगी, अब तुम जाओ। अनंता को अपने किए की सजा भोगने दीजिए। अगर आप नहीं चाहती हैं तो उसे यहाँ नहीं रखूंगी। आपका बस चलता तो अब तक यही पड़ी होती। काश ऐसा होता। नंदिनी जी हैं? जी। अनंता का खत तुम्हारे नाम? मेरे ऐसे नसीब कहाँ, अपनी बेटी मोलू के नाम। क्या लिखा है? खुद ही पढ़ लीजिए। खत क्या है? कागज पर शब्दों के रूप में अपने दिल के टुकड़े भेजे अपनी बेटी के लिए। मोलू से माफी मांगते हुए उसने याचना की है कि वो उसे खत लिखे। मोलू ने खत लिखा अपनी मां को? नहीं, मैंने लाख कहा, लेकिन वो भी एक अजीब पत्थर दिल लड़की है। वहां अनंता की हालत वाकई बहुत खराब है। मैं कल ही उसे खत लिखूंगी।